नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। पिछले बयान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस पर 2 दलीलें ज़िक्र की थी। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने एक तीसरी दलील ज़िक्र करेंगे। जो तीसरी दलील है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हम इंशाअल्लाह आपके सामने सनद ज़िक्र करेंगे, मतन ज़िक्र करेंगे, उसके बाद रावियों की तौसीक और इसके एक मशहूर रावी पर एतराज़ात के जवाबात भी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे पहले सुनिए इस रिवायत की सनद क्या है। ये रिवायत कई संदों के साथ बहुत सी किताबों में मरवी है। हम आपके सामने मुस्नद अहमद की सनद बयान करते हैं। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन सुलेमान अस्दी ने। वो फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की यहया बिन अबी ज़ायदा ने। वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ ने। वो रिवायत करते हैं ज़ियाद बिन ज़ैद सुवाई से। वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। और हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्न मिनस सुन्नति फ़िस सलाती, बेशक नमाज की सुन्नत में से ये बात है, नमाज की सुन्नत में से ये चीज़ है क्या, वज़उल अकुफ़्फ़ि अलल अकुफ़्फ़ि तहत सुर्रा, के दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नमाज की सुन्नत में से ये बात भी है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। हवाला इसका सुनिए, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 875। सनद और मतन हमने आपके सामने ज़िक्र कर दिए हैं। अब ज़रा सुनिए इसकी सनद के रावियों की तौसीक। इसके पहले रावी हैं अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला बिन अहमद, ये सिका हैं। इसके अगले रावी हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल अस्दी लुवैन, ये भी सिका हैं। अल्लामा ज़हबी ने लिखा तारीख़ इस्लाम में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 1228। इसके अगले रावी हैं यहया बिन अबी ज़ायदा। इनके बारे में इमाम अहमद, इमाम यहया फरमाते हैं ये सिका हैं। अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 145। इसके बाद रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़। इसकी तौसीक हम इंशाअल्लाह बाद में ज़िक्र करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ से ऊपर रावी हैं ज़ियाद बिन ज़ैद सुवाई। इनके बारे में लिखा है कि ये मजहूल हैं, लेकिन इस रावी का मजहूल होना इस हदीस की सेहत पर असर अंदाज नहीं होगा, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ के पास एक और सनद भी मौजूद है जिसमें ज़ियाद बिन ज़ैद सुवाई नहीं है। वो सनद कहाँ है? सुनन दारक़ुतनी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1103। इस रिवायत में यानी मुस्नद अहमद में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ से ऊपर ज़ियाद बिन ज़ैद सुवाई है और ऊपर हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। जबकि सुनन दारक़ुतनी में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ से ऊपर नुमान बिन साद रावी है और नुमान बिन साद रिवायत करता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अब यूँ कह सकते हैं कि मुस्नद अहमद की हदीस की तायीद में एक और सनद मौजूद है सुनन दारक़ुतनी में, जिसमें ज़ियाद बिन ज़ैद सुवाई नहीं है और उसमें नुमान बिन साद है और ऊपर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और नुमान बिन साद रावी सिका है। बाद लोग इसको मजहूल कहते हैं, ये मजहूल नहीं है बल्कि ये सिका रावी है। नंबर 1 इसकी तौसीक ज़रा सुनिए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी हदीस के बारे में कहते हैं हसन गरीब, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर या सफ़ा नंबर 741। इमाम हाकिम ने इसकी हदीस को इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही कहा है। हदीस नंबर 3442 मुस्तदरक हाकिम।
अल्लामा ज़हबी ने भी नोमान बिन साद की एक रिवायत को मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही कहा है, हदीस नंबर 3422। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सरी अल्फाज में नोमान बिन साद की तौसीक की है। आप फरमाते हैं कि नोमान बिन साद मुकारिबुल हदीसी, ये मुकारिबुल हदीस है, ला बअस बिही, इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। सवालात अबी दाऊद सफ़ा नंबर 332। अब ये 4 हवाले हमने आपके सामने पेश किए हैं, इसके अलावा भी हवाले हैं। तो इन हवालाजात से मालूम हुआ कि नोमान बिन साद रावी मजहूल नहीं है बल्कि सिका है। लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन इसहाक से ऊपर जो सुनन दारकुतनी की सनद है हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, वह बिल्कुल सही है। और इसके बाद रावी हैं हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में लिखा है अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये सिगार सहाबा में से हैं। और आपको पता है कि सहाबा इकराम सारे के सारे आदिलो सिका हैं। अब ये तो हो गए इसके बाकी रावी। याद रखें कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक से नीचे हमने रावियों की आपके सामने तौसीक जिक्र की है सिर्फ इस सनद को वाज़े करने के लिए, वरना अब्दुर्रहमान बिन इसहाक से नीचे अनगिनत रावियों ने ये रिवायत ली है, बहुत सारे इस सनद के मुताबिक मौजूद हैं। अब ज़रा आते हैं अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वास्ती पर। ये इस रिवायत का एक बहुत अहम रावी है और ये एक बहुत अहम मसला है जिसको आपने बड़ी गौर से आज समझना है। पहले तो मैं अहनाफ से ये कहता हूँ कि यार जब भी तुम्हारे सामने किसी रावी पर कोई ज़रा जिक्र की जाए या किसी रावी की तौसीक जिक्र की जाए, ख़ास तौर पर इख्तलाफी मसाइल में, तो सिर्फ़ किताबों में लिखी हुई तौसीक या तज़ईफ़ पर एतमाद ना किया करो, अपने तौर पर गहरी नज़र से उसकी तहकीक ज़रूर किया करो। जैसे मैंने पिछले बयान में आपको बतलाया था, जो बयान था मर्द का वफ़ात के बाद औरत को गुस्ल देना, उसमें मैंने बताया था कि शवाफ़ एक हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, उसमें मोहम्मद बिन इसहाक पर जरा है कि मोहम्मद बिन इसहाक उसमें मुनफरिद है और मुदल्लिस है। अब उन लोगों ने मोहम्मद बिन इसहाक का एक मुताबिक तलाश किया, लेकिन लिखा तो सबने यही है, बहुत बड़े बड़े शवाफ़ी उलमा ने, कि फ़लाँ रावी मोहम्मद बिन इसहाक का मुताबिक है। हालांकि उन्होंने जिस रावी का हवाला दिया है उसकी रिवायत में वो लफ्ज़ ही नहीं है जो महल्ले इस्तिदलाल है। जिस लफ्ज़ पर इस्तिदलाल की बुनियाद है वो मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत में है, उसके मुताबिक की रिवायत में नहीं है। तो आप मुझे बताएं फिर उसकी मुताबिक का फ़ायदा क्या है। अब हनफी बेचारे बस शवाफ़े की 2 दिन किताबें पढ़ेंगे, हवाला जात पढ़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। और जी मोहम्मद बिन इसहाक पर यहाँ पर मुनफरिद होने की जरा नहीं की जा सकती क्योंकि उसका मुताबिक मौजूद है। तो आप असल किताब में उस मुताबिक की हकीकत तो देख लो क्या है कि वाकई वो उसका मुताबिक बनता भी है कि नहीं बनता। आंखें बंद करके ना अल्लाह के बंदो मान लिया करो, इसलिए तो तुम परेशान हो जाते हो, गहरी नज़र से तहकीक नहीं करते। अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई है कि इसी तरह का मामला अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वासी के साथ भी हुआ। इमाम नबवी की किताब में से पढ़ लिया, बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ है। अभी शवाफ़ी ने तो लिखना ही लिखना था, अहनाफ ने भी अपनी किताबों में लिखना शुरू कर दिया, ये जी बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ है, क्यों? इमाम नबवी ने लिख दिया। अब जितने छोटे मोटे अहनाफ हैं वो सारे इस डगर के ऊपर हैं कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वासी ज़ईफ़ है। हालांकि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वासी के ऊपर जरा है, इसको हम मानते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वासी ज़ईफ़ नहीं बल्कि ये हसनुल हदीस रावी है। अब ज़रा सुनिए अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल वासी की तौसीक। नंबर 1, बहुत बड़े इमाम हैं इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं तहतुस्सुर्रती अक़वाफ़िल हदीसी, ये हदीस अली और हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो तहतुस्सुर्रा के बारे में है, उसके बाद इस कौल को ज़िक्र किया है इमाम इब्नुल मुंदिर रहमतुल्लाह अलैह ने। किताबुल औसत लिब्नुल मुंदिर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1291, मसाइल अहमद व इसहाक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 591। इस कौल पर गौर करें, इमाम इसहाक बिन राहवे ने क्या फरमाया कि तहतुस्सुर्रती अक़वाफ़िल हदीसी, यानी
नाफ के नीचे हाथ बांधने वाला मसलक हदीस के एतबार से ज़्यादा कवी है। यानी उनके यहाँ दो मसलक हैं, नाफ के ऊपर हाथ बांधना और नाफ के नीचे हाथ बांधना। सीने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है ना उनके यहाँ। कहते हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांधना हदीस के एतबार से ज़्यादा कवी है। यानी इमाम इसहाक बिन राहवे के नज़दीक नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली अहादीस कवी हैं। और वो हदीस जिक्र कौन कौन सी की है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और दोनों रिवायतों में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अलवासी मौजूद है। और अनगिनत जगह पर ज़ुबैर अली ज़ई ने लिखा है कि किसी हदीस को सही करार देना या हसन करार देना कहने वाले के नज़दीक उसके तमाम रावियों की तौसीक है। अब इससे पता चला कि हज़रत इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब्दुर्रहमान बिन अल इसहाक अलवास्ती सिका है। नंबर 2 हवाला बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो हवाला किसका है? अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हज़रत इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द फरमाते हैं, सअल्तु मुहम्मदन अन हाज़ल हदीसी, किसी रिवायत के बारे में कि मैंने मोहम्मद यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस के बारे में पूछा। कि इस हदीस नहीं किसी और हदीस की बात हो रही है। फ़क़ाला, आपने फरमाया, युज़अफ़ु अब्दुर्रहमानी, कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अलवास्ती रावी को ज़ईफ़ करार दिया जाता है। ये इमाम बुखारी ने एक बात कर दी। आगे जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात की है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अब्दुर्रहमान बिन इसहाक का मसला समझने के लिए आपको वो बहुत ज़्यादा काम देगी। हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं, व नज़रतु फ़ी हदीसिही, कि मैंने उसकी हदीस में गौर किया। यानी कहते हैं मैंने जरा भी देखी, मैंने उसकी अहादीस को भी देखा। कहते हैं मैं उसकी अहादीस में गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचा, फ़इज़ा हदीसुहु मक़ारिबुन, कि उसकी हदीस करीब करीब है। किसके करीब करीब है? सिका रावियों के करीब करीब है। अल इललुल कबीर तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 178। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से क्या पता चला कि इस रावी पर जरा की जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी अहादीस में गौर किया, किस नतीजा पर पहुँचे। अब गौर किस चीज़ में किया? उन्होंने उसके ऊपर जरा देखी, उसकी अहादीस को देखा, उसके अहवाल को देखा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजा पर पहुँचे कि ये रावी ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि इस रावी की तौसीक है और इस रावी की रिवायतें सिका रावियों की रिवायतों के करीब करीब है। यानी ये बिल्कुल सिका नहीं है, अलबत्ता सिकात के करीब है। यानी सहीउल हदीस नहीं है, हसनुल हदीस है। और हम भी यही बात कहते हैं। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जुरूहात पर गौर करना, उसकी अहादीस में बड़ी गौर से देखना और इस नतीजा पर पहुँचना कि इस रावी की रिवायतें सिका रावियों की रिवायतों के करीब है। और यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अब इसमें उन गैर मुक़ल्लिदीन के लिए बड़ी तंबीह है जो कहते हैं जी लो हम अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की तौसीक की साबित नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से अजीब व गरीब किस्म की जुरूहात नकल करते हैं। वो सारी जरूबी हो गई फारिग और बाकी जरूबी हो गई साइड पर। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जगह जगह उठते बैठते नाम लेने वाले। अब हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक के बारे में क्या करते हैं। नंबर 3 सुनिए जी। हज़रत इमाम अबुल हसन अजली अल मुतवफ़ा 261 हिजरी फरमाते हैं इसके बारे में किताबुस सिक़ात में, ज़ईफ़ुन, ये रावी ज़ईफ़ है। जाइज़ुल हदीसी, जाइज़ुल हदीस है। युक्तबु हदीसुहु, इसकी हदीस लिखी जाएगी। किताबुस सिक़ात अजली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1018। हज़रत इमाम अजली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर 4 बातें फरमाई हैं, उन चारों पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात कि आपने इस रावी का ज़िक्र अपनी किताबुस सिक़ात में किया है। अगर ये रावी बिल्कुल ज़ईफ़ है, मुनकरुल हदीस है, मतरूक है, इसकी तौसीक ही साबित नहीं है, तो फिर आप मुझे ये बतलाएं इमाम अजली ने इसको किताबुस सिक़ात में ज़िक्र क्यों किया है। किताबुस सिक़ात में ज़िक्र करना इस बात की दलील है कि ये रावी ऐसा नहीं है जैसा इस पर जरा करने वाले बतलाते हैं। हज़रत ने साथ फरमा दिया। दूसरी बात, ज़ईफ़ुन, कि ये रावी ज़ईफ़ है।
क्या मतलब? सिकात में जिक्र करना, ज़ईफ़ भी कहना, यानी ये अजीब बात है। अगर ये ज़ईफ़ है तो किताब सिकात में जिक्र क्यों किया है, और अगर ये सिका है तो ज़ईफ़ क्यों कहा है? तो हज़रत ने साथ बतला दिया, जाइज़ुल हदीसी, इससे रिवायत लेना जायज़ है। ज़ईफ़, मुनकरुल हदीस, मतरूकुल हदीस, उससे रिवायत लेना जायज़ होता है। और सर क्या फरमाया? युक्तबु हदीसुहु, इसकी हदीस लिखी जाएगी। उन्हें सारी बातें बतला दी, किताब सिकात में जिक्र करना, जाइदुल हदीस कहना, युक्तब हदीस कहना, ज़ईफ़ के साथ इन सब चीज़ों का कहना इमाम अदली के नज़दीक हमें ये बतलाता है कि ये रावी सिका है, लेकिन आला दर्जे का सिका नहीं है। अलबत्ता इससे हदीस लेना जायज़ है और इसकी हदीस लिखे जाने के काबिल है और इसका शुमार सिका रावियों में किया जाएगा। और हम भी यही कहते हैं कि ये सिका है, अगरचे आला दर्जे का नहीं है। ये तो हो गए 3 हवाले। अब ज़रा सुनिए चौथा, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, उनने इसकी हदीस के बारे में कहा हसनुन गरीबुन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 741 जामे तिरमिज़ी। और एक दूसरी जगह पर फरमाया कि मदनी यानी अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ मदनी व हुवा अस्बतु मिन हाज़ा, एक है अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ मदनी, एक है अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ अल-वास्ती। वो फरमाते हैं कि मदनी ये वास्ती से ज़्यादा मजबूत है। क्या मतलब? आपको पता है कि जब इसमें तफसील के साथ कोई बात की जाए तो वो दूसरे की बनिस्बत होती है। असबत का लफ्ज़ बोला मदनी के लिए, इससे क्या पता चला कि मजबूत तो दोनों ही हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ मदनी अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ वास्ती से ज़्यादा मजबूत है। इसलिए तो उन्होंने ज़रूर मालूम होने के बावजूद उन्होंने आपकी हदीस को हसन करार दिया है। और तीसरे नंबर पर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो पिछले हमने आपके सामने तौसीक पेश की है, उन्होंने हज़रत इमाम बुखारी से अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ की तौसीक नकल करके खामोशी इख्तियार की, किसी तरह का एतराज़ नहीं किया, किसी तरह का ताक़ुब नहीं किया और किसी तरह की अपनी कोई राय ज़िक्र नहीं की। उनका हसन, इनकी रिवायत को हसन करार देना और इसको इशारतन सबत कहना और हज़रत इमाम बुखारी की तौसीक पर खामोशी इख्तियार करना, ये बतलाता है कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रावी सिका है। आगे सुनिए नंबर 5, हज़रत इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 292 हिजरी फरमाते हैं सालिहुल हदीसी कि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ अल-वास्ती सालिहुल हदीस रावी है। ये देखो ये कितने सरी अल्फाज में सिकाहत उन्होंने बयान की है। फिर भी गैर मुक़ल्लिदीन अवामुन्नास को धोखा देने के लिए कहते हैं लो जी अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ की तो तौसीक की साबित नहीं है, ये तो बिल-इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है। तो मैं हनफियों से भी कहता हूँ कि तुम जो इमाम नबवी का एक कौल लेके परेशान होते रहते हो, उसको उठाए फिरते हो, वो कैसे ठीक है? ये कितनी तौसीकात अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ की आ रही हैं, तो ये बिल-इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ कैसे है? मुस्नदुल बज़्ज़ार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 696। नंबर 6, हज़रत इमाम बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ अल-वास्ती की एक हदीस अपनी किताब से इब्न खुज़ैमा में नकल की है। और आपको पता है कि इमाम इब्न खुज़ैमा सही में वही रिवायतें लाते हैं जो आपके नज़दीक सही होती हैं, अगरचे दूसरे मुहद्दिसीन उससे इख्तिलाफ़ करें वगैरह। हदीस नंबर 2136 पर। लेकिन आपने शुरू में यह भी फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के मुताल्लिक़ दिल में थोड़ी सी खलश है। अब जब कोई हनफी ये कह दे कि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ की रिवायत सही इब्न खुज़ैमा में मौजूद है, तो गैर मुक़ल्लिदीन क्या करते हैं? फ़ौरन हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा का पहले वाला कौल पेश कर देते हैं कि उन्होंने ये भी तो कहा है कि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के बारे में दिल में कुछ खलश है। अब ज़रा गौर करने की बात है, जो हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा का ये जुमला है, इससे उनका मकसूद क्या है? अगर तो इस रावी की बिल्कुल तज़ीफ़ ही तज़ीफ़ है जैसे गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, तो जनाब फिर तो इसको ज़ईफ़ कहना चाहिए, खलश की कौन सी बात है? अगर ये सिका है तो फिर ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी। अगर उसकी तज़ीफ़ ही तज़ीफ़ है तो उसकी रिवायत सही में ना लाते। अगर वो सिका है तो फिल कल्बी मिन अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़, ये बात ना कहते। और दिल में खलश कब पैदा होती है? जब एक रावी की तौसीक भी हो और उस पर तज़ईफ़ भी हो और बंदे के लिए उसके बारे में फ़ैसला करना मुश्किल हो। फिर बंदा क्या कहता है, यार इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही, क्या करें? क्यों? इसकी तौसीक भी है, इसकी तज़ीफ़ भी है। फ़इन्न फ़िल क़ल्बि मिन अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़,
इससे मालूम ये होता है कि हज़रत इमाम बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस रावी के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल है। क्यों? इसकी तौसीक भी है, इसकी तज़ीफ़ भी है। अगर तज़ीफ़ ही तज़ीफ़ है सिर्फ, तो फिर ये फ़ैसला करना क्यों मुश्किल है? सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं यार ये तो है ही ज़ईफ़। तो आपका ये बात कहना एक। नंबर 2, अपनी सही में उसकी रिवायत नकल करना, ये बतलाता है कि हज़रत इमाम बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ की तौसीक़ को तरजीह है। नंबर 7, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कई रिवायतों के बारे में फरमाया हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नादी वगैरह। आप एक हवाला सुन लें, मुस्तदरक हाकिम रिवायत नंबर 8688। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी फरमाते हैं वस्सहीहु हदीसी हदीसु अलीय्यिन, कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की हदीस सही है। बदाइउल फ़वाइद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 91। अच्छा, बाल लोग यहाँ पर बड़ी चलाकी करते हैं, जैसे वो हिंदुस्तानी किफ़ायतुल्लाह सनावली, वो कहते हैं कि हज़रत अली की हदीस ये तहत सुर्रा वाली को ज़ईफ़ करार नहीं, सही करार नहीं दिया, बल्कि वो अल सदर वाली कोई रिवायत है उसको सही करार दिया है। खुद जनाब क्या हो गया आपको? आप ज़रा बदाइल फ़वाइद पढ़े ना, यहाँ पर ये हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम की इबारत मौजूद है, उसके आगे उन्होंने सीने पर हाथ बांधने को मकरूह लिखा है और उस पर उन्होंने एक मरफू रिवायत भी पेश की है। अगर उन्होंने अल सदर वाली हज़रत अली की रिवायत को सही करार दिया होता तो फिर बाद में ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? इससे मालूम होता है कि उन्होंने अल सदर वाली रिवायत को सही करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तहत सुर्रा वाली रिवायत को सही करार दिया है। और पहले सही का हवाला हम पीछे बयान कर चुके हैं कि किसी हदीस को सही करार देना कहने वाले के नज़दीक उसके तमाम रावियों की तौसीक है। लिहाजा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम के नज़दीक भी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ सिका है। आगे सुनिए, हज़रत इमाम मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल अहादीसिल मुख्तारा में इसकी 2 रिवायतों को जिक्र किया है और अपने नज़दीक उनका सही होना बयान किया है। हदीस नंबर 771, हदीस नंबर 772। आगे सुनिए, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, ये हवाला बड़ा अहम है। क्यों? कि अल्लामा इब्न हजर का बहुत बड़ा मुकाम है हदीस शरा रिजाल में, और गैर मुक़ल्लिदीन इनकी तज़ीफ़ भी नकल करते हैं। हुआ यूँ, अल्लामा इब्नुल जोज़ी ने मुस्नद अहमद की एक हदीस को मौदू करार दिया और उसमें आता था यही अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ वास्ती। इस पर अल्लामा इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सख्त जरा की, तो उन्होंने एक किताब लिखी है अल-क़ौलुल मुसद्दद, मुस्नद अहमद की चंद अहादीस के दिफा पर। तो अल्लामा इब्नुल जोज़ी की जरा नकल करने के बाद अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्नुल जोज़ी पर ताक़ुब किया और लिखा कुल्तु, कहते मैं कहता हूँ, यानी बड़ी पावर के साथ उन्होंने इब्नुल जोज़ी को जवाब देते हुए कहा है कि इसकी इस रिवायत को अपनी सनद से निकाला है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, और कहा गरीबुन व हसन लहू गैरहू मआ कौलिही अन्नहू तकल्लम फीही मिन क़िबल हिफ्ज़िही। यानी अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं इस रिवायत के अलावा अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ की कई रिवायतों को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया है। अब ये देखो हज़रत अल्लामा इब्न हजर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ का कैसे दिफा कर रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी ने उसकी रिवायतों को हसन करार दिया है। अगर ये रावी मतरूक है, मुनकरुल हदीस है, तो इमाम तिरमिज़ी इसकी हदीसों को हसन करार न देते अल्लामा इब्न हजर के तर्ज़ के मुताबिक। नंबर 2 ने क्या लिखा, वसहहुल हाकिम हदीसन गैर हाज़ा, इसके अलावा इसकी हदीस को हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है, यानी हज़रत इमाम हाकिम के नज़दीक भी सिका है। आगे अल्लामा इब्न हजर क्या लिखते हैं, व अखरज लहू इब्न खुज़ैमा फ़ी सियाम मिन सहीही आखर, वो फरमाते हैं कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ की रिवायत ली है और ये भी कहा कि दिल में अब्दुर्रहमान के बारे में कुछ खलश है। इसकी वज़ाहत पीछे कर चुके हैं, अल-क़ौलुल मुसद्दद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 34। अब ज़रा गौर करें कि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह किस तरह अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अल-वासी का दिफा कर रहे हैं। कभी इमाम तिरमिज़ी का कौल पेश करते हैं, कभी इमाम हाकिम की तस्सीह पेश करते हैं, और कभी हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा का अमल नकल करते हैं, ये बतलाने के लिए कि तुम जो अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ को मतरूक, मुनकरुल हदीस और बिल्कुल गया गुजरा रावी शुमार करवाना चाहते हो, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो हसनुल हदीस रावी है। अगर कोई गैर मुक़ल्लिद कहे तो उन्होंने इमाम इब्न हजर ने तो जरा भी की है, तो जनाब इमाम इब्न हजर को अपनी जरा का तुमसे ज़्यादा पता था,
उनका जरूहात नकल करना, उसके बावजूद भी इस रावी का दिफा करना में ये बतलाता है कि वहाँ पर जो तज़ईफ़ है या जरा है वो उसके आला दर्जे का सिका रावी होने की नफ़ी है, और जहाँ पर दिफा है वहाँ पर इसका हसनुल हदीस होना बयान करना मकसूद है। यही बात हम कहते हैं। आगे सुनिए नंबर 11, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, उन्होंने भी यही जो रिवायत इब्नुल जोदी ने अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ की एक रिवायत पर मौजू करा दिया, उस पर जरा किया, तो उसके बाद अल्लामा सयूती कहते हैं कुल्तु क़ाल अल हाफ़िज़ इब्न हजर, उन्होंने फिर आगे अल्लामा इब्न हजर की वही सारी दिफा वाली इबारत को जिक्र किया है। यानी इससे मालूम होता है अल्लामा सयूती के नज़दीक भी इस पर जरा सही नहीं है, बल्कि इस रावी की तौसीक़ को तहसीन करनी चाहिए। अल मसनूआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 378। आगे अल्लामा इब्न इराक़ अल किन्नानी अल मुतवफ़्फ़ा 963 हिजरी, उन्होंने भी इब्नुल जोदी की जरा के बाद लिखा कि अल्लामा इब्न हजर ने ताक़ुब किया है अल क़ौलुल मुसद्दद में इब्नुल जोज़ी का। यानी इससे मालूम होता है फिर उन्होंने आगे किसी तरह की अल्लामा इब्न हजर की कोई तरदीद नहीं की। इससे मालूम होता है कि अल्लामा इब्न इराक़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ पर जरा फजूल है और इसकी तौसीक़ व तहसीन साबित है। तंदिया शरिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383। आगे सुनिए अल्लामा मोहम्मद बिन ताहर अल फ़तनी अल मुतवफ़्फ़ा 986 हिजरी, उन्होंने भी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ पर जरा नकल करने के बाद लिखा, मैं कहता हूँ कि इसकी रिवायत को तिरमिज़ी वगैरह ने नकल किया है। और आगे उन्होंने फिर यही अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का अल क़ौलुल मुसद्दद वाला कौल जिक्र किया है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कई जगह पर इसकी हदीस को हसन करार दिया है। इमाम तिरमिज़ी ने ये जानने के बावजूद कि इस पर जरा है, फिर भी इसकी रिवायत की तहसीन की है। क्या बतलाने के लिए कि इस पर जरा काबिल कबूल नहीं है, बल्कि यह हसनुल हदीस किस्म का रावी है। आगे इमाम मोहम्मद ताहिर ने फरमाया वसहुल हाकिम, इमाम हाकिम ने इसकी हदीस को सही करार दिया है, यानी ये रावी इमाम हाकिम के नज़दीक भी सिका है। तज़किरतुल मौज़ूआत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 225। अब पहली बात हमने ये की थी कि यह बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ रावी है, इसको तो हमने कर दिया बिल्कुल फारिग, ये तो दावा बिल्कुल गलत है। अनगिनत मुहद्दिसीन से इसकी तौसीक़ साबित है। दूसरी ये चलाकी करते थे, इमाम हाकिम और मुतसाहिल है, इमाम तिरमिज़ी वो भी मुतसाहिल है। अच्छा, दो बंदे तो हो गए मुतसाहिल, इसहाक़ बिन रावे, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, सारा पिंड है जेड़ा ये सारा ही मुतसाहिल है। अजीब तुम्हारी मंतिक है, हदीस से जान छुड़ाने का तुम्हारा कैसा बहाना है? ये बिल्कुल तुम्हारा फजूल बहाना है। ना ये बिल इत्तिफाक ज़ईफ़ रावी है, ना इसको सिका कहने वाले सिर्फ मुतसाइल हैं, बल्कि उनके साथ हमने कितने मुहद्दिसीन के हवाले आपके सामने पेश किए हैं कि जो इसकी रिवायत को सही करार देते हैं, इसकी तौसीक़ करते हैं, इसकी तहसीन करते हैं, बल्कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी जैसे सख्त आदमी इसका दिफा करते हैं। कैसा ज़बरदस्त उन्होंने दिफा किया हुआ है। तो इससे हमारा इस सारी बहस का खुलासा क्या निकला कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ रावी हसनुल हदीस है। अब अगर कोई बंदा कहे नाब इस पर तो फ़लाँ फ़लाँ मुहद्दिसीन ने जरा भी की है, तो आपको उसूल पता है ना, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है तौसीक़ के बाद जरा मुबहम का एतबार नहीं होता। अगर आप इस तौसीक़ को रद्द करना चाहते हो तो आप ज़रा मेहरबानी करो, जरा मुफस्सर पेश करो, हम तौसीक़ को वापस ले लेंगे। एक बात। दूसरी, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस पर जरा करने के बावजूद उन्होंने क्या फरमाया कि मैंने जब गौर किया इसकी हदीस में तो मैं किस नतीजा पर पहुंचा कि इसकी रिवायत सिका रावियों की रिवायत के करीब है। ये एक फ़ैसला कुन बात है जो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाई है। हम कहते हैं इस फैसले को तस्लीम कर लो, इसकी हदीस को सिका रावियों की हदीस के करीब समझो। तुम सिर्फ जरा को लेकर भागते हो और इस फैसले को भी सुनो। नंबर 3, आप इमाम अजली की बात को ले लो कि इस रावी में ज़ोफ़ तो ज़रूर है, लेकिन इसको सिकात के साथ जिक्र किया जाए, इसकी हदीस को लिखा जाए और इसकी हदीस को उन्होंने लेना जायज़ करार दिया है। अब इन सारी बातों से क्या पता चला कि इस पर होने वाली जरा का कोई एतबार नहीं है, बल्कि यह हसनुल हदीस किस्म का रावी है, अगरचे आला दर्जे का सिका नहीं है। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की ये रिवायत, इसके अल्फाज बड़े प्यारे, सुन्नत में से है। सुन्नत किसकी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बरअक्स गैर मुक़ल्लिदीन के पास और सीने पर हाथ बांधने वालों के पास एक भी रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर सीने पर रखना सुन्नत है। ये मर भी जान, क़यामत तक
एक हदीस भी पेश नहीं कर सकते, ज़ईफ़ भी, किसी साहबी ने कहा हो नहीं जी सीने पर हाथ रखना सुन्नत है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है जिसमें सुन्नत का लफ्ज़ है, इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा चुभती है। अच्छा मज़े की बात देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी उम्र में कूफा तशरीफ़ ले आए थे और वहाँ पर आपके अनगिनत शागिर्द थे। तो कूफ़ी बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, ताबईन, उनकी तालीम क्या है? उनकी तालीम भी यही है कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। जैसे हज़रत इमाम मिजलद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्राहिम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलाके के फ़ुक़हा का तहतुस्सुर्रा के मुताबिक फतवा देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि वहाँ पर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम थी वो यही थी कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस भी हमारी सही साबित हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई गैर मुक़ल्लिद किसी हनफी को तंग करे, किसी सुन्नी को तंग करे, तो आप हमें बतलाएं ज़रूर, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक